नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 1 से 8 तक अगर आपने अभी तक वीडियोस में नहीं देखा है तो आप उनको भी जरूर वॉच कर लें। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपके पास वो चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हमारा फोकस है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए ये हिंदी मीडियम की सीरीज़ हमने चला रखी है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी हम जल्द से जल्द ही इंग्लिश मीडियम की मैथ्स की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसका हल निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोलते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से पढ़िए, देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान है पूरी एक्सरसाइज में, पूरी प्रश्नावली में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये तो पता चल चुका कि यहाँ पे एक मीनार रहने वाली है और एक भवन है, दो है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी तक हमने 7th और 8th क्वेश्चन में जो पढ़ा उसमें जो भवन था और जो संचार मीनार थी एक ही साइड पे थी, है ना। ऐसे ही जो पेडेस्टल था और जो मूर्ति थी वो भी एक ही साइड थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर दोनों तरफ अलग अलग यहाँ पे कोण दे रखे हैं तो यानी कि दोनों एक दूसरे से उल्टी दिशा में है। तो मीनार के पाद बिंदु से मान लेते हैं आपके पास एक ये है मीनार। देखिए मीनार वैसे ही थोड़ी बड़ी होती है तो मैं बड़ा बना लेता हूँ मीनार को, ठीक है। ये मीनार होगी आपके पास और यहाँ पे आपके पास एक है भवन। भवन को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये भवन हो गया, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार ये आपने ए बी को मीनार माना है और सी डी को मान लेते हैं हमारे पास भवन, ठीक है। सी डी भवन की ऊंचाई है और ए बी मीनार की ऊंचाई है। तो लिख भी देता हूँ मैं साथ साथ, माना जो ए बी है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। ए बी क्या आपके पास, मीनार की ऊंचाई। और सी डी हमने क्या माना है, सी डी है आपके पास भवन की ऊंचाई। अब आगे बढ़ते हैं। मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि ये है मीनार का पाद बिंदु बी पॉइंट से, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यह हो गया और इसका उन्नयन कोण यानी कि इसके पाद बिंदु से ये वाला कोण, तो इसको भी बना लेते हैं। तो यानी कि ये है, ठीक है, और ये इसको मिला देते हैं ताकि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो सके। तो यहाँ पे जो दिया है ये है 30 डिग्री आपके पास, क्लियर है। ऐसे ही आगे स्टेटमेंट क्या कहते हैं, और भवन के पाद बिंदु से, ये है भवन का पाद बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहां से अगर इसको मिलाएं तो ये कितना बनेगा आपके पास, ए डी, ये है आपके पास 60 डिग्री। बस मेन काम डायग्राम का ही रहता है, डायग्राम आपने बना लिया तो सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। पूछा क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी कि ये आपको दे दिया ए बी 50 मीटर। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी कि हमें ए बी पता चल चुका है कितना, 50 मीटर। तो क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि भवन की ऊंचाई सी डी हमें निकालना है। अब फिर से वही बात, लगभग जितने भी आपके क्वेश्चन है उनमें जो है एक साइड कॉमन रहती है। यहाँ पे भी दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखो एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे ए बी डी, ये आपको दिख रहा होगा ए बी डी। हमारे पास पहले मैं लिख लेता हूँ हर क्वेश्चन की तरह कि समकोण त्रिभुज आपको जो जो दिए हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज है आपके पास ए बी डी, देखिए ना, ये यहाँ से ये और ये एक ए बी डी समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है आपके पास सी डी बी, ठीक है, सी डी बी। तो दो समकोण त्रिभुज है। अब एक समकोण त्रिभुज की हेल्प से, उसकी मदद से आप यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। वो किसकी हेल्प से, इस वाले समकोण त्रिभुज की हेल्प से। देखो ना, इसकी मदद से हम यहाँ आधार निकाल सकते हैं और आधार दोनों में कॉमन है। अगर इसके आधार का पता चल गया तो ये हमारे पास लंब का पता चल जाएगा, है ना। वहां हम यूज करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का। तो चलिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं,
समकोण त्रिभुज ए बी डी लेने पर। तो हमें दिया क्या क्या हुआ है, ए बी त्रिभुज में ए भी दिया हुआ है एक तो 50 मीटर, और कोण कितना दिया हुआ है, थीटा कितना है आपके पास। ध्यान रखिए थीटा ये मत चूज कर लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं इसी 30 डिग्री को ले लेंगे, ऐसी गलती आप ना कीजिए। अगर आप एबी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो अच्छे से हर क्वेश्चन को समझें, फिर उसको करने की भी साथ साथ कोशिश करते हैं। और हाँ, आपके लिए अगर आप लिखने में थोड़ा हिचकिचाते हैं तो आपके लिए हम पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी नीचे लिंक में डाल देंगे, वहां से आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के। तो थीटा कितना है आपके पास, ये जो थीटा बन रहा है 60 डिग्री, तो थीटा है आपके पास 60 डिग्री। अब किस अनुपात का प्रयोग करें, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। बताया था मैंने आधार कहाँ बनता है, देखो यहाँ में आधार कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है दो लाइंस के बीच में, ये समकोण त्रिभुज, तो इस पे समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये कोण बन रहा है, तो ये किसका काम करेगी, बीडी, आधार का काम करेगी। तो हमें यहाँ से बीडी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो टेंजेंट कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा क्या होती है, लंब ए बी बटे आधार बी सी, ठीक है। बी सी लिखें सी बी लिखें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, पर बी सी आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ लिखना। तो टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट आपके पास 60 डिग्री बराबर आधार लंब बटे आधार। लंब आपको पता है 50 मीटर, आधार आपको निकालना है बी सी, और टेंजेंट 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 50 बटे बी सी। तो बी सी कितना आ जाएगा आपके पास, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, बी सी को ऊपर ले जाओ, और ऐसे ही इसको वर्गमूल 3 को नीचे ले आओ। चलो मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ, वर्गमूल 3 बी सी बराबर 50, और बी सी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो बी सी कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो बी सी आपके पास आ जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3। क्लियर है यहाँ तक। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, बी सी नहीं है आपके पास भाई, ये बी डी है, ठीक है, बी डी है, बाय मिस्टेक ये हो गया, बी डी इसको कर लेना आप, ये बी डी है आधार, ठीक है, तो ये बी डी, आपने बी डी निकाला ना कि बी सी, ठीक है। तो ये बी डी आधार आप निकाल रहे हो, तो बी डी कितना है आपके पास, इतने मीटर आपके पास क्या आ गया, बी डी आ गया, तो ये आ गया आपके पास बी डी। अभी आधा काम हुआ है हमारा, अब इसका दूसरा पार्ट करना बाकी है। अब इस समकोण त्रिभुज का यूज करके हमें इसके बारे में तो पता चल चुका है, कितना आया, 50 बटे वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है, इसका मान निकल गया हमारे पास बीडी का। अब हमें तो क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई, यानी कि क्या ज्ञात करना है, सीडी निकालना है। जो मेन काम है आपका भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना, तो वो किस त्रिभुज की हेल्प से होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज सी डी बी की हेल्प से, ठीक है, इसकी मदद से लेने पर तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से, यहाँ पे भी देखो थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास, 30 डिग्री है, और थीटा 30 डिग्री है, आधार दिया हुआ है कितना, बी डी आपको यहाँ दिया हुआ है, और आप क्या निकालोगे, लंब निकालोगे। तो लंब और आधार का जो रेशो होता है वो होता है टेंजेंट थीटा में, तो टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है, सी डी बटे डी बी या बी डी। तो टेंजेंट 30 डिग्री बराबर सी डी कितना है ये निकालना है आपको, और दिया क्या हुआ है, बी डी कितना है 50 बटे वर्गमूल 3। अब इसका मान कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर सी डी बटे 50 बटे वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, तो ये आ जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 सी डी, और यहाँ से वर्गमूल 3 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 सी डी। तो वर्गमूल 3 कितना होता है, 3 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 बटे 3 बराबर सी डी। तो सी डी आपके पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 16.6 मीटर, यानी कि जो आपके पास भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 16.6 मीटर आपके पास भवन की ऊंचाई आ गई। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो अब हम लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई यानी कि सी डी कितना आया, 16.6 मीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिप्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि और डीप आप जाके इस क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन बनते हैं। 9 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो भी आपको कवर करके जल्दी से आपको एक पूरी एक सिंगल वीडियो में आपको दे देंगे, ताकि वन शॉट रिवीजन आप इसकी आसानी से कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है और समझ में बाकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फर्दर आपके लिए नई नई वीडियोस तैयार करते रहते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बाकी वीडियोस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जुड़े रहें एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।